तो विक्रमी संवत के दो नाम और होते हैं, एक तो मालव संवत और एक कृत संवत। क्या क्या बोलो देखिए, मालव संवत और कृत संवत। विक्रमी संवत के महीनों के नाम बोलो देखिए, जितने जिसको याद है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। पौष और माघ का महीना होता है तब कौन सा अंग्रेजी कैलेंडर क्या चल रहा होता है? जनवरी। क्या चल रहा होता है? और माघ और फाल्गुन हो तो फरवरी, फाल्गुन और चैत्र में मार्च, है ना। इसी प्रकार से लास्ट तक वो चलता रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसका जो नया साल आता है वो चैत्र के महीने में आता है, पर चैत्र के महीने में पहले पक्ष आता है कृष्ण और बाद में आता है शुक्ल। तो कृष्ण पक्ष में नहीं आता, कब आता है वो? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष की एकम को बोलते हैं प्रतिपदा। क्या बोलते हैं? किसी भी एकम को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या आता है? नया साल। इतनी बातें पढ़ी, इसे आगे पढ़ते हैं। लो, नई रजिस्टर है, जो रजिस्टर है उसमें उतार लेना आप। अब सुनना, देखो बात। हमने पढ़ा था कि पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र में पहले पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण। कृष्ण के बाद पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल। और शुक्ल की एकम को हमने कहा कि क्या शुरू हो जाता है? नया साल। मतलब कैलेंडर की शुरुआत, कैलेंडर यहां से शुरू हो जाएगा। 2 और 3 तारीख को इसमें आती है गणगौर। क्या आती है? मतलब महीना कौन सा? चैत्र। पक्ष कौन सा? शुक्ल। तिथि कौन सी? 3 का दो या तृतीया का दो, उसको क्या आ जाएगा? आपकी गणगौर। त्योहार आ गया। गणगौर बड़ा त्योहार होता है। अब नीचे 15 दिन और आएंगे, चौथ, 5, छठ और आएंगे। इनमें कोई त्योहार नहीं है। इसके बाद है वैशाख, उसमें कोई त्योहार नहीं है। इसमें कोई त्योहार नहीं है। इसमें कोई त्योहार नहीं है। श्रावण में वापस आएगा कृष्ण पक्ष, डार्क फोर्टनाइट, कोई त्योहार नहीं है। फिर आएगा ब्राइट फोर्टनाइट, शुक्ल पक्ष, 1, 2 और 3। 3 को आएगी छोटी तीज। क्या आएगी? छोटी। इसके बाद में भाद्रपद, उसमें खूब सारे त्योहार है। आश्विन, उसमें खूब सारे हैं। कार्तिक, उसमें खूब सारे त्योहार है। कुल मिलाकर आप यूं समझिए कि गणगौर, गणगौर के बाद खाली। छोटी तीज और उसके बाद त्योहार त्योहार लगातार। अब कहने को तो पहला महीना कौन सा? चैत्र। उसमें त्योहार कौन सा था? गणगौर। पर उसके बाद में त्योहार आने क्या हो गए? बंद। वापस त्योहार आने कब से शुरू हुए? और उसके बाद लगातार त्योहार है। तो एक लाइन है, एक लाइन में एक आदमी खड़ा है यहां, फिर पूरा कमरा खाली है, फिर कमरे के बाहर से लाइन वापस शुरू है। फिर लोगों ने कहा कि ये जो है इसको यहां ले आओ, जिसको आपने पहला मान रखा है इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट। फिर लगातार हो जाएगा, तो लाइन तो कंप्लीट हो। तो इसका मतलब त्योहार लगातार कब से आने शुरू होते हैं? खत्म कहां पे हो जाते हैं? कहने को तो पहला महीना कौन सा है? चैत। और चैत में आता है गणगौर, और उसके बाद त्योहार आते नहीं है। इसलिए हमने ये मान लिया कि त्योहारों की शुरुआत कहां से हो? छोटी तीज से। छोटी तीज कौन से महीने में आती है? श्रावण। और त्योहारों की समाप्ति कहां पर जाके हो? गणगौर। और गणगौर कौन से महीने में आती है? भले ही वो महीना चैत्र है, पर वो त्योहारों की क्या कर देता है? समाप्ति। श्रावण भले ही महीना 5वां आता हो, लेकिन वहां से त्योहारों की क्या होती है? आई बात समझ में? इसलिए गांव में बड़ी साधारण भाषा में बोल देते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी मतलब होता है वापस लाना। बावड़ी मतलब क्या होता है? सुनना, देखना, वापस। एक शब्द होता है बावड़ी। मेरा 1-2 बार पहले बताया हुआ है कि राजस्थानी में जो ऊपरी डंडा लगता है इसका मतलब है। इसको बोलेंगे बावड़ी। इसको क्या बोलेंगे? जब हम कहते हैं बावड़ी, इसका मतलब एक ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी है। जब हम कहते हैं बावड़ी, इसका मतलब है कि कोई आदमी दूर चला गया, वापस बुलाना।
है ना। गांव के अंदर कोई दूर चला जाता वापस बुला कहते बावड़ जा, बावड़ जा मतलब वापस आ जा। तो त्योहार दूर चले जाते हैं, तीज उनको वापस बुलाती है, इसलिए हमने कहा तीज तीज त्योहारों को बुलाती है। ले डूबी और गणगौर के साथ त्योहार क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि गणगौर का हम विसर्जन करके आते हैं तालाब के अंदर। तो जैसे गणगौर का विसर्जन किया, त्योहार क्या हो गए, डूब गए। फिर त्योहार कई दिन तक आते नहीं है, फिर त्योहारों को वापस कौन बुलाती है। इसलिए क्या क्या कहावत बनी, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। अब ये शुक्ल पक्षी चलने देना, एक लाइन छोड़ के या दो लाइनें छोड़ के आगे लिख लो पूर्णिमा। तृतीया का त्योहार हो गया, अब अगला त्योहार पढ़ेंगे, वो कब आता है अपना, पूर्णिमा। और हम सब जानते हैं श्रावण की पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन। घरों में हम नोटिस भी करते हैं कि जब राखियां बांधते हैं तब हाथ में नारियल देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं। तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि रक्षाबंधन कब आती है, तो आपसे ये पूछेंगे नारियल पूर्णिमा कब आती है, तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से दो पक्ष, ये तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। आप पहले इसमें कृष्ण पक्ष के लिखेंगे, क्योंकि वहां तो त्योहारों की शुरुआत ही तीज से करनी थी, तीज शुक्ल में आती, इसलिए हमने कहां से शुरू किया, शुक्ल। यहाँ आपने कृष्ण का लिखेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, सबसे अधिक हिंदू त्योहार यदि किसी एक विशेष महीने में आते, 2 महीना कौन सा। सबसे अधिक मेले किसी एक विशेष महीने में आते हैं हिंदुओं के, तो वो कौन सा है। अभी हम देखेंगे कि हमारे ज्यादातर देवी देवताओं के जो मेले हैं वो कौन से महीने में आ जाते हैं। तो गांव में तो मम्मी ने कहती है कि भाद्रो महीनो मोटो महीनो है, कि भादवे का महीना बड़ा महीना है। अब इसकी तृतीया लिखते हैं, अब महीना बड़ा है तो इसकी तृतीया बड़ी होगी, तो बड़ी तीज। इसी का एक नाम हो रहा बूढ़ी तीज। भादवे के महीने में बादल ज्यादा काले काले से दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कजली तीज। इस भादवे वाली तीज पे वो सातू के लड्डू बनाते हैं घरों में, तो इसको बोलते हैं सातुड़ी तीज। तो सावन वाली तीज को तो क्या बोलते हैं, छोटी तीज, और भादवे वाली तीज क्या बोलते हैं, बड़ी तीज। सावन वाली तीज छोटी तीज में, भादवे वाली तीज बड़ी तीज में कितने दिनों का गैप है, 15 दिन, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष की रे कौन सी है, तो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में कितने दिन का गैप आ जाता है ना। ऐसे भी हमेशा ध्यान रखना, कई बार सिंपल सवाल उठा के दे देता है कि छोटी तीज था बड़ी तीज में कितने दिनों का फर्क है, फिर वहां या तो अपना दिमाग नहीं चलता या अपने लगता 30 से 30 महीना हो गया। नहीं महीना नहीं है, वो शुक्ल पक्ष की रे कौन सी है, कृष्ण पक्ष। अच्छा छोटी तीज कहाँ की फेमस है, ये फेमस है बूंदी की, लिखो। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। अब इसके बाद छठा दिन बोलते हैं षष्ठी। अपने नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं छठ, थोड़ी जगह छोड़ के, हमेशा जब भी अगला लिखो 2-3 लाइनें छोड़ के लिखा करो। दो नाम है इसके, एक तो बोलते हैं उब छठ, क्या बोलते हैं, उब छठ, और एक बोलते हैं हल छठ। दोनों नाम लिख लो, बताओ क्या क्या है। उब छठ और हल छठ। पश्चिमी राजस्थान में खड़े होने को कहते हैं उब, खड़े होना क्या कहते हैं, उब। मैं अभी हिंदी में किसी को आपको कहूं तो मैं कह अरे खड़े होना तुम, मैं इंग्लिश में पढ़ा था तो मैं कहता स्टैंड अप। ये कि ये राजस्थानी जो बोलते थे कि उबो, उबो मतलब खड़ा। आप सब बैठे और मैं उबो हूं,
मैं खड़ा हूं। तो ऐसा व्रत जिसमें खड़े खड़े रहा जाए पूरे दिन, छठ के दिन खड़े खड़े रहते हैं इसलिए नाम क्या पड़ गया, है ना। तो लड़कियां व्रत रखती है, सारा दिन खड़े खड़े व्रत रखती है इसलिए नाम क्या पड़ गया, उपचक। भगवान कृष्ण के एक भैया थे, उनका नाम था बलराम जी। क्या नाम था, आप ऐसा ही में आपके काम भी आएगा। बलराम जी का प्रिय हथियार था हल। क्या था, इसलिए बलराम जी को बोलते हैं हलधर। क्या बोलते हैं, वह जो हल को धारण करे वो क्या कहलाए, हलधर। उन बलराम जी की जयंती होती है, उनका ये बर्थडे है, तो उस दिन हल की पूजा की जाती है इसलिए नाम क्या पड़ गया। अच्छा, हल की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि बलराम जी का बर्थडे। तो लिख लो ब्रैकेट में बलराम जयंती। बलराम जयंती लिख लिया। अब बलराम जी कौन थे, भगवान कृष्ण के बड़े भैया। तो इनके बर्थडे के 2 दिन बाद ही कृष्ण जी का बर्थडे आ जाएगा। लिखो अष्टमी। आप सब जानते हो, अपने को ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी के दिन क्या आता है, कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद लिखो नवमी। अपने राजस्थान के नहीं, उत्तर भारत के एक बड़े लोक देवता है गोगा जी महाराज, उनका दिन होता है इसलिए इसलिए बोलते हैं गोगा नवमी। बच्च बारस किसकी पूजा करेंगे, लिख लो। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। सती माताओं की पूजा करते हैं हम। सती अमावस्या। मैं अभी न्यू ईयर वाली छुट्टियां थी, मैं कर्नाटक गया हुआ था। कुर्ग, कुर्ग पढ़ते हैं अपने पॉलिटी में, कुर्ग। कुर्ग कुर्ग गया था। कुर्ग वास्तव में कोई जगह का नाम नहीं है। कुर्ग उस पूरे क्षेत्र को ही कहते हैं ना, जैसे राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है, झील है, वैसे कुर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। एग्जैक्टली वो जगह जो है उसका नाम है मड़केरी। क्या है, मड़केरी। कोई राजा हुआ था वहां पे कर्नाटक में, उसका नाम था मुद्दा। उस मुद्दा नाम के राजा ने उस शहर की स्थापना की, इसलिए उसका नाम था मुद्दा राजा केरी। केरी मतलब वो शहर, मुद्दा राजा ने जो शहर बसाया, मुद्दा राजा केरी। फिर धीरे धीरे लोगों ने राजा तो हटा दिया, मुद्दा केरी मुद्दा केरी मुद्दा केरी करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के टाइम से उनसे मुद्दा केरी भी नहीं बोला गया, तो उन्होंने मड़ा केरी करके मड़केरी कर दिया। अब उस जगह को मड़केरी बोलते हैं। वहां के लोगों को बोलते हैं कोडागू। वहां के जो लोग थे उनकी जाति थी कोडागू। तो कोरागू पीपल कोरागू पीपल कोरागू पीपल करते करते कुर्ग हो गया। तो कुर्ग उस पूरी बाउंड्री को, उस पूरे इलाके को कुर्ग कहते हैं। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष के एम करियप्पा जो थे, करियप्पा सर वहीं कुर्ग के थे। और भारत के एक और बहुत फेमस जनरल रहे हैं, जनरल थिमैया। जनरल थिमैया वहीं के थे। जनरल थिमैया जो बाद में यूएन पीस आर्मी के वो बने थे, अध्यक्ष बने थे। यूएन पीस आर्मी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पीस आर्मी रही, साइप्रस, साइप्रस जो देश है वहां भेजा गया था जनरल थिमैया को। तो जनरल थिमैया के नाम से वहां म्यूजियम भी बना हुआ है। तो वहां घूमने के लिए कहाँ जाए, तो पता चला कि यहाँ एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम को देख के आ सकते हैं। तो बेसिकली किसी टाइम में वो एक शिव टेम्पल था, वीरभद्रेश्वरी टेम्पल था। इसे अंग्रेजों के टाइम में चर्च बना दिया गया, और अब उसको म्यूजियम बना रखा। हालांकि जीसस की फोटो लगी हुई पर म्यूजियम है। तो उसमें पुराने राजाओं के टाइम के कोई हथियार रखे हुए हैं। कर्नाटक में अलग अलग जगह से मिली हुई मूर्तियां रखी हुई है। थोड़ी और कुछ चीजें, किताबें विताबें रखी हुई है पुराने टाइम की, कोई पेंटिंग के वो एग्जाम्पल वगैरह रखे हुए हैं। उससे बाहर निकलते हैं, तब साइड में एक यूं गार्डन सा खाली जमीन पड़ी है, और वहां पे खूब सारे पत्थर रखे हुए। ज्यादातर जो जनता थी वो म्यूजियम में जा रही थी, वहां से बाहर आ रही थी म्यूजियम में। मुझे लगा यार इधर वाला भी देख लेना चाहिए, तो हम उधर भी घूमने के लिए चले गए। तो खूब सारे पत्थर हैं, वो सारे पत्थर है सती माता की। सती स्टोन है, कि कोई महिला सती हुई थी तो उसके ऊपर वो स्टोन लगाए गए थे। फिर वो कर्नाटक वालों ने सारे इकट्ठे करके एक साथ वहां रख दिए। तो लिखे हुए हैं 16वीं शताब्दी की एक सती का स्टोन, 17वीं शताब्दी की एक सती का स्टोन, 18वीं शताब्दी की एक सती का स्टोन। एक चीज और पल्ले पड़ी, कि थर्ड क्लास से पढ़ते आए थे कि सती प्रथा राजस्थान के राजपूत और बंगाल के ब्राह्मणों में थी। ये तो साउथ में पड़ी है।
इतने सारे सती स्टोन तो एक छोटे से मंदिर में है, जो सारे इकट्ठे तो कर पाए नहीं होंगे। तो सब जगह ही थी और अलग अलग रूप के अंदर थी, अपने यहाँ अलग प्रकार से, उनके अलग प्रकार से, सब जगह थी, क्योंकि जहां युद्धकालीन समाज रहा था ना, वहां इस प्रकार की चीजें हुई थी। तो जो भी हमारी सती माता है, उन सती माताओं की हम पूजा करते हैं अमावस्या के दिन। कौन सी अमावस्या के दिन? भाद्रपद की। इसलिए कौन सी अमावस्या होगी? आप अच्छा, ये दिन कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं? द्वितीया। तो ये मेला शुरू होता है द्वितीया से, चलता है एकादशी तक। कहां तक चलता है? तो लिख लो द्वितीया से एकादशी तक, ताकि याद रह जाएगा। फ्रॉम द्वितीया टू एकादशी। कब से कब तक चलता है? बड़ा मेला होता है, खूब सारे पैदल यात्री जाते हैं। तो यूं लगता है भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे लगता है जैसे कुंभ का मेला हो। ये चूंकि मारवाड़ में भर रहा होता है, इसलिए इस मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या कहते हैं? लिखो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। क्या कहते हैं इस मेले को? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। द्वितीया को पश्चिमी राजस्थान में बाबा रामदेव का मेला लग रहा होता है। ठीक इसी समय पूर्वी राजस्थान में धौलपुर में एक मेला लग रहा होता है, बाबू महाराज का मेला। कौन सा होता है? इसी के नीचे लिख लो, बाबू महाराज का मेला धौलपुर। फिर बाबू महाराज। तो बाबू महाराज का मेला कहां पर होता है? तो राजस्थान का ठेठ पूर्वी राज्य, जो सॉरी पूर्वी जिला जो है, वहां पर मेला होता है बाबू महाराज। और ठेठ पश्चिमी जिला जो होता है, वहां पर क्या होता है? मतलब एक तरफ है बाबू और एक तरफ है बाबा, है ना? एक तरफ बाबा रामदेव और एक तरफ कौन से हैं? बाबू महाराज। याद रह जाएगा। ये गणेश जी का बर्थडे, इसलिए क्या होगी? गणेश चतुर्थ। ये शिव जी का बर्थडे भी है। दोनों बाप बेटे का बर्थडे सेम दिन ही आ गया। शिव चतुर्थ। तो सेलिब्रेट अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि शिव जी के दोस्त थोड़े अलग टाइप के हैं। कहते हैं चौथ का चांद देखना नहीं चाहिए। चौथ का चांद देखो तो आप पे कलंक लग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कलंक चतुर्थी। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार चौथ का चांद देख लिया था, तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने स्यमंतक मणि चुरा ली। कौन सी मणि चुरा ली? स्यमंतक। और अपनी भाषा में इसी चौथ को बोलते हैं चतरा चौथ। चांद ने चतुराई दिखाई नहीं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? चतरा चौथ। तो चार नाम बताओ दे, क्या क्या नाम है? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा। चौथ एक साल में 24 आती है। एक साल में कितनी चौथ आती है भाई? महीने 12। तो 12 कृष्ण पक्ष की और 12 ही शुक्ल पक्ष की, तो कितनी हो गई? 24। शुक्ल पक्ष में केवल एक ही चौथ आती है, गणेश चतुर्थी। इसके अलावा कोई भी चौथ कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी, ऐसा मानते हैं कि शुक्ल पक्ष का जो चौथ होती है उसके चांद को देखना नहीं चाहिए। अब यदि शुक्ल पक्ष की चौथ हम सेलिब्रेट करेंगे और कोई व्रत करेंगे, तो फिर बिना चांद देखे तो व्रत खुलते नहीं है। तो चांद देखना नहीं, इसलिए हमने कहा शुक्ल पक्ष की चौथ मनानी नहीं। इसलिए शुक्ल पक्ष में एक ही चौथ है, गणेश चौथ। ये गणेश जी का बर्थडे, ये तो आपको मनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में कोई भी चतुर्थी आएगी नहीं। तो मान लो कभी एक सवाल आए कि संकट हरण चतुर्थी मनाई जाती है, और अगले चार ऑप्शन दे दे कि आश्विन शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी, कृष्ण माघ कृष्ण चतुर्थी, तो बिना देखे शुक्ल वाले सारे ऑप्शन उड़ा देने हैं। कि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी एक ही आएगी, वो कौन सी आएगी? गणेश चतुर्थी। इसके अलावा कभी यदि चतुर्थी पूछी, इसका मतलब कौन से में? कृष्ण के अंदर, उसमें शुक्ल की तरफ तो देखने की आवश्यकता ही
नहीं, क्या क्या नाम, चारों नाम बताओ। कलंक, चतुर्थी और चतुर। चतरा चौथ के स्टार लगाओ, क्योंकि अपने इसी नाम से जानते हैं ज्यादातर, चतरा चौथ। ये 2010 के प्री या मेंस का क्वेश्चन था, चतरा चौथ कब मनाई जाती है। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई गणेश जी के जितने भी मेले होंगे वो कब लगेंगे, गणेश चतुर्थी को, ऑब्वियस ही बात है, इसी दिन लगेंगे। अब अपने तो सारे मेले तो क्यों पढ़े, अपने केवल फेमस मेले पढ़ लेते हैं। तो दो फेमस मेले पढ़ते हैं अपने। एक तो आपका त्रिनेत्र गणेश, कहां पर है। गणेश जी की तीन आंखें, नॉर्मली ये मानते हैं कि तीन नेत्र शिव जी के हैं, और जिस दिन शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे उस दिन प्रलय हो जाएगी। लेकिन यहां पर वो 3D चश्मा गणेश जी ने ले रखा है। एक है चुंदी तीर्थ मेला, ये लगता है जैसलमेर, गणेश जी के हैं दोनों। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है, सप्तऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है, सप्तऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। हम सब रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण की पूर्णिमा को। माहेश्वरी जाति के जो लोग होते हैं वो इस दिन राखियां बांधते हैं, इसलिए कौन से समाज का रक्षाबंधन हो गया, लिखो, आप लिखो अष्टमी। आप बताओ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या पढ़ा था हमने, कृष्ण जन्माष्टमी, क्या पढ़ा था, कृष्ण जन्म। ये इधर राधा अष्टमी है। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए इसलिए काले थे, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए इसलिए गोरे थे। तो गीत आता रहता है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बार आप कहना रुको भगवान, हम बता देते हैं, बड़ा सिंपल लॉजिक है, इतना दिमाग क्यों लगाया। अष्टमी को क्या आती है, राधाष्टमी। बड़ा मेला बढ़ता है, आगे हम इस मेले के बारे में और पढ़ेंगे। अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है सलेमाबाद, कौन सी जगह है, सलेम, लिख लो। सलेमाबाद, सलेमाबाद कहाँ पे, अजमेर। इसके बाद आ जाओ 10वीं। एक और बड़ा मेला भाई अपने राजस्थान का, तेजाजी महाराज का मेला। तो पश्चिमी राजस्थान के तीन बड़े देवता, गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, तेजाजी महाराज, तीनों के मेले कौन से महीने में, भाद्रपद। गोगा जी महाराज का मेला भाद्रपद कृष्ण नवम में, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तेजाजी महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। गोगा जी महाराज के मेले कहाँ कहाँ पे, ददरेवा और गोगामेड़ी। रामदेव जी का मेला कहाँ पे, रुणीचा। तेजाजी महाराज का मेला परबतसर। परबतसर नया डिस्ट्रिक्ट हो गया, डीडवाना कुचामन। भगवान कृष्ण कब पैदा हुए बताओ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया गया, जल में झुला के लाए उनको, इसलिए जल झूलनी एकादशी। क्या आती है, जल। ये 11 जिसको अपने बोलते हैं ना। देवता को झुला के लाए इसलिए बोलते हैं देव झूलनी एकादशी।
क्या क्या नाम बताओ देखे? जल झूलनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी। जलवा, जलवा बोलते हैं गांव में, छोटे बच्चे को नहलाते जलवा। तो भगवान कृष्ण का एक प्रकार से क्या था? जलवा था। तो भगवान कृष्ण की मूर्तियों को आज भी मंदिर से निकालते हैं और वहां तालाब पे लेके जाते हैं, नहला के उसको वापस लाते हैं। तो कोई पूछे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान कब करवाया जाता है? जल झूलने, लिख लो। इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी bathed ऑन दिस डे। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी bathed ऑन दिस डे। अभी हमने ऊपर गणेश जी का बर्थडे पढ़ा था, बताओ कब पढ़ा था गणेश जी का बर्थडे? गणेश चतुर्थी, मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो इस दिन घर में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। मतलब गणेश जी की क्या होती है? स्थापना। फिर 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं। कितने दिन तक? और 10 दिन के बाद में आ जाती है चतुर्दशी। इस दिन जाके गणेश जी की मूर्ति को बहा देते हैं। तो गणेश विसर्जन होता है। क्या होता है? गणेश विसर्जन। अपनी भाषा में और बोलते हैं उसको अनंत चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? लिख लो। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार होता है, वो बड़े जोर शोर से नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आ, है ना, अगले बरस फटाफट आ जा, इस बार तो विसर्जन करके आ रहे हैं। देखो, इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इमर्जन ऑफ गणेशा। और इस पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध। लिख लो भाई, श्राद्ध स्टार्ट्स। श्राद्ध तो समझते हो? हमारे जो पूर्वज ऊपर चले गए, उनको 16 दिन तक खाना खिलाते हैं। कितने दिन तक? 16। इसका मतलब श्राद्ध कितने होते हैं? 16। अब जब पूर्वज ऊपर ही चले गए तो खाना कैसे खिलाएंगे? तो प्रतीक स्वरूप कौवों को किस खिलाते हैं? हम कौवों को छत पे बुलाते हैं और कौवों को वही खाना खिलाते हैं जो उनका पसंद का रहा था। कुल मिला के 16 दिन तक कौवों का आईपीएल है ना। कौवों के मजे लगते हैं यूं, और कौवे क्या नखरे दिखाते हैं भाई साहब इन 16 दिनों में। जनरली कौवा वह पक्षी है जो यदि घर के आंगन में यदि छोटा बच्चा बैठ के रोटी खा रहा है तो कौवा झपट्टा मार के ले जाएगा। इतना चतुर कनिंग वो पक्षी माना जाता है। पर इन 16 दिनों के अंदर आप छत पे बैठ के चूरमा लेके बैठे रहते हैं, कौवों को बुलाते रहते हैं, लेकिन कौवा आता भी 15-20 मिनट बाद में। गर्मी में जब कौवा आता भी है, आप भी परेशान हो रखे हो, तो आपको लगता है भाई इस बार कौवा आ गया, इस बार लेके चला जाएगा, और आप उसकी तरफ ही करते हो कि आ जा। वो नजदीक आके देखता है कि मेन्यू चूरमा आए हैं। पड़ोसियों के हलवा बनावा भाई साहब, क्या डल डली चूरमा ले आते हो रे? तुम्हारा जो भी डोकरा था खाली उसको चूरमा ही पसंद आ गया? कोई ढंग की चीज भी खाता होगा यार, वो भी खिला दिया करो। भादवे में सबसे अधिक त्योहार है। भादवे में आप इधर देखेंगे तो यही पढ़ा हमने। आप इधर देखेंगे तो है ना, पहले दो मतलब बाबरी बीज, फिर चौथ मतलब गणेश चौथ, फिर पांचम मतलब ऋषि पंचमी, फिर अष्टमी मतलब राधा अष्टमी, दसवीं मतलब तेजा दशमी, 11 मतलब जल झूलनी 11, 14 मतलब अनंत चतुर्दशी, और 15 मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब क्या हो गया? श्राद्ध। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। एक तो हो गया, कितने बच गए? 15। अगला महीना को, अब महीना चेंज हो जाएगा। अगला महीना कौन सा? आश्विन। आश्विन में पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। कृष्ण पक्ष में कितने दिन आते हैं? 15। मतलब कृष्ण पक्ष पूरा ही किसमें जाएगा? आ जाओ। जैसे ही सांझी समाप्त होती है, एकम से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और सर्दी से पहले वाली जो ऋतु होती है उसको बोलते हैं शरद ऋतु।
इसलिए नवरात्रि भी कौन से हो गए? शरद नवरात्र। नवरात्रे 13 होते हैं या 17 होते हैं? 9 ही होते हैं क्या? यही तो नींदों में 13 बोल हो गए। हमेशा ना 9 नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में अष्टमी का विशेष महत्व होता है ना? अष्टमी की हमेशा पूजा होती है। तो ये जो अष्टमी आती है शरद नवरात्रों में, इसको बोलते हैं दुर्गा अष्टमी। क्या बोलते हैं? बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है। बंगाल में 10-10 दिन की छुट्टियां होती है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर रंग रोगन करते हैं। अपने जैसा कोई विशेष होता नहीं। अपने तो घरों में होम जरूर करते हैं, हवन करते हैं, इसलिए अपने बोलते हैं इसको होमाष्टमी। क्या बोलते हैं? घरों में होम करते हैं, होम को क्या बोलते हैं? हवन। हवन का तो हवन करते हैं, हवन को क्या बोलते हैं? होम। अपने होम में होम किया जाता है। जो घर में होम करते हैं तो होम में होम है। अपने हो गया होमाष्टमी। क्या हो गया? होमाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी, दुर्गा माता की पूजा इसलिए कहते हो दुर्गाष्टमी। होम या हवन करते हैं इसलिए क्या कह दिया इसको? होमाष्टमी। और आप सब लोग जानते हैं इसकी 10वीं को फिर राम जी ने रावण को मारा था, विजयादशमी। या हम अपनी भाषा में एक नाम और लेते हैं इसका, दशहरा। कोटा का कौन सा मेला फेमस है? दशहरा मेला फेमस है। अच्छा, कोटा में इसको शुरू करने वाले थे माधो सिंह। कौन थे? माधो सिंह। कोटा के जो संस्थापक थे, कोटा में जो पहले राजा बने थे स्वतंत्र रूप से, वो कौन थे? माधो सिंह। तो भी सी बात है, माधो सिंह के टाइम में फेमस हो गया, शुरू हो गया था वहां पर। और ये बड़ा जो आज मेला लगता है, इसको फेमस करने वाला राजा उमेद। बताओ पूर्णिमा क्या क्या बताओ देखे। शरद पूर्णिमा है। हमने ऊपर पढ़ा कि नवरात्र शरद नवरात्र है, तभी मैंने आपको कहा कि शरद ऋतु होती है, इसलिए पूर्णिमा भी क्या हो गई? शरद पूर्णिमा। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण ने पहली बार इसी दिन रास रचाया था। क्या रचाया था? इसी पूर्णिमा में रास रचा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रास पूर्णिमा। ऐसा भी मानते हैं कि जनरली पूर्णिमा को यह कहा जाता है इस दिन चांद पूरा होता है, पर हम कहते हैं 12 महीनों में सबसे अधिक चांद जिस दिन चमकता है वो शरद पूर्णिमा की रात है। उस दिन सबसे अधिक चंद्रमा की चांदनी जो चमकती है। ऐसा मानते हैं हम कि उस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसता है। क्या बरसता है? इसलिए अक्सर घरों के अंदर रात को खीर बनाते हैं और उसको चांद की चांदनी में रख देते हैं, अगले दिन खाते हैं। कहते हैं वो अमृत बरस के खीर में आएगा, और यदि वो खीर हम खाएंगे तो उससे हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। आपके जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं पहले इस्तेमाल करें, और जिनके चश्मे नहीं लगे हुए हैं प्लीज कम खाएं, डोबे फट के बाहर नहीं आने चाहिए। मेले होते हैं, लिखो मेले। एक लिखो मारवाड़ या मांड महोत्सव। ये होता है भाई जोधपुर में, आके जोधपुर लिख लेना। मारवाड़ फेस्टिवल या मांड फेस्टिवल। मांड एक लोक गायन शैली होती है, आगे हम पढ़ेंगे। और एक होता है मीरा महोत्सव, ये होता है चित्तौड़ में, मीरा फेस्टिवल। मारवाड़ जोधपुर में, मीरा फेस्टिवल चित्तौड़ में। उस मारवाड़ फेस्टिवल जो कि जोधपुर में होता है, उसमें मांड गायन शैली के गीत गाए जाते हैं, तो उसका नाम मांड फेस्टिवल भी हो गया। एक मीरा फेस्टिवल होता है, ये होता है चित्तौड़ में। ये अपनी भाषा में हम बोलते हैं इसको धनतेरस। धनवंतरी जयंती है, क्या है? धनतेरस।
ऋषि धन्वंतरी वे, अभी हम समुद्र मंथन की बात कर रहे थे, कहते हैं समुद्र मंथन में ऋषि धन्वंतरी जब निकले थे तब उनके हाथ में कलश था। क्या था? कलश। कलश में धातु थी, कलश में धातु, सोना चांदी हीरे मोती, धातु मेटल होती है, मेटल। इसलिए कहा गया इस दिन धातु खरीदनी चाहिए, इस दिन धातु खरीदनी चाहिए। अब धातु सोना चांदी तो महंगी आती, पहले गांव के अंदर इस दिन बर्तन खरीद के लाते, स्टील के बर्तन खरीद के लाया करते थे, भाई इस दिन बर्तन खरीद लिए जाने चाहिए। फिर लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आया चीजें बढ़ने लग गई, तो आजकल गाड़ियां खरीद लेते हैं, है तो धातु की तो गाड़ियां खरीद लेते हैं। बाकी बेसिक उसका ये था कि इस दिन क्या खरीदी जानी चाहिए? धातु, धातु खरीदी जानी चाहिए, तो धातु खरीदते थे। तो नाम ही क्या पड़ गया उसका? धनतेरस। ऋषि धन्वंतरी हमारे उपचार के देवता हुए, दवाइयों के देवता, औषधि के देवता हुए। इसलिए यदि आप कभी एसएमएस हॉस्पिटल जाए, ना जाना पड़े, सौ सलाम महाराज, निरोगे रहो आप। और यदि कभी जाना पड़े तो आप जैसे उसमें घुसोगे, उसके राइट हैंड साइड में पहला डिपार्टमेंट, उसका नाम है धन्वंतरी विभाग। धन्वंतरी डॉक्टर साहब हुए थे अपने किसी टाइम के। अगला लिखो, चतुर्दशी। दिवाली से ठीक एक दिन पहले, है ना, अगले दिन तो दिवाली आई जाती है, तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले कहा गया नालो रे, थोड़ा रूप चमका लो, इसलिए नाम पड़ा रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा? रूप चतुर्दशी। धनवंतरी जयंती या धनतेरस, और अगले दिन आ गई रूप चौदस, और फिर अगले दिन आ जाएगी आपकी दीपावली। अमावस्या। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे भगवान महावीर। कौन थे? भगवान महावीर को इसी दिन मृत्यु हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु भी दीपावली के दिन हुई थी। बड़े लोगों की मृत्यु को हम बोलते हैं उनको मोक्ष मिली है। क्या मिली है? मोक्ष। मोक्ष के लिए एक शब्द आता है निर्वाण। क्या आता है? निर्वाण। तो ये भगवान महावीर का और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। कैसा दिवस है? निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब वही मृत्यु। और भगवान इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश कर दी, इसलिए गोकुल के लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी अनामिका पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इसलिए इस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो किसने उठा लिया था? इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण के जितने मंदिर होते हैं उनमें खाना बनाते हैं, और खाना बना के लोगों को खिलाया जाता है। अपनी भाषा में बोलते हैं अन्नकूट। क्या बोलते हैं? तो सब जगह अन्नकूट होता है। भगवान कृष्ण का एक बड़ा मंदिर अपने नाथ द्वारा में, तो वहां पे बड़ा खाना होता है, तो उसको बोल दिया अन्नकूट महोत्सव। क्या बोल दिया? बाकी होता सब जगह अन्नकूट है, लिखो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा, अन्नकूट फेस्टिवल। अन्नकूट महोत्सव कहां पर होता है? नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा मतलब राजसमंद। राजसमंद साइड में अपने एक जनजाति बहुतायत के अंदर रहते हैं भील। कौन रहते हैं? भील। इसमें भील जनजाति बढ़ चढ़कर भाग लेती है। लिखो क्या बोलते हैं? प्रबोधिनी। एक इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं तुलसी एकादशी। तो बताओ कौन कौन सी है? बताओ देखें। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी, तुलसी एकादशी। अच्छा, हमारी ये कहानी है कि राजा बलि जो थे, राजा बलि बड़े दानवीर व्यक्ति वे। एक बार उन्होंने पूरी धरती जीत ली, पूरा आसमान जीत लिया। अब वो स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले थे। स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, मुझे बचाओ। भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, राजा बलि से 3 पेर जमीन मांगी। कितनी जमीन मांगी? राजा बलि ने कहा ले लो साहब, कहीं से भी ले लो, पूरी धरती मेरी, पूरी आसमान मेरा। भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया, पहले पैर में नाप दी धरती, दूसरे पैर में नाप दिया आसमान। राजा बलि को, राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखा जाए? राजा बलि ने कहा साहब भगवान साक्षात के दर्शन हो गए, मेरे सर माथे पे आपके चरण कदम रखो। उसके सर पे अपना तीसरा कदम रखा और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। पर भगवान विष्णु राजा बलि से बड़े प्रभावित हुए कि मांग राजा बलि मांग, पूरा राज्य मुझे दान किया, जो मांगेगा मिलेगा।
और राजा बलि ने कहा कि भगवान, जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर को देख लिया हो, उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की आकांक्षा, इच्छा, लालसा बचती फिर भी यदि आप मुझे देना चाहते हो तो भगवान वरदान दीजिए कि अब जब मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप मेरे साथ रहेंगे। भगवान फंस गए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो फिर राजा बलि और भगवान विष्णु ने पाताल लोक में 2 BHK किराए पे लिया। वैकेंसी आई हुई थी, उन्होंने ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। ये बात माँ लक्ष्मी को पता चली। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में नहीं पधारे, माँ लक्ष्मी पाताल लोक में गए। राजा बलि को जाकर, राजा बलि, भगवान विष्णु को वापस भेजो, वैकुंठ लोक में आवश्यकता है। राजा बलि ने कहा, हे माते लक्ष्मी, जब आप स्वयं पधारे हो तो आप इनको लेकर जा सकते हैं, पर आप मुझे वरदान दीजिए कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु 8 महीने तक रहेंगे, बाकी 4 महीने मेरे पास रहेंगे। कहते हैं वो आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, कार्तिक एकादशी को वापस वैकुंठ लोक के लिए पधार जाते हैं। तो आषाढ़ से कार्तिक के बीच में 4 महीने होते हैं। इसमें हम कहते हैं देवता सो गई, देवता सो गए, इसलिए शुभ काम सारे क्या हो जाते हैं, बंद, आचार संहिता लागू। किसी प्रकार का कोई शुभ काम होता, प्रैक्टिकल बात ये 4 महीने बारिश के, 4 महीने खेती का काम है। जब तक खेती का काम कंप्लीट नहीं होगा शादी ब्याह करेंगे कैसे? कार्तिक एकादशी तक हम उस खेती के काम चलता देते हैं सारे से, दिवाली के बाद में फसलें कटकुटा जाएगी, अब रुपए आ गए, अब काम किए जाए। तो ये देवउठनी एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी है। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान विष्णु वापस लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, इसलिए क्या है, तुलसी एकादशी। हमारे पुष्कर वाला मेला इस दिन शुरू हो जाता है, लिखो। इस दिन खूब सारे मेले होते हैं। हमने पढ़ा कि पुष्कर मेला शुरू कब हो जाता है, एकादशी। कब शुरू हो जाता है, एकादशी। उसका चरम इसी दिन होता है। इसी दिन बीकानेर में कपिल मुनि का एक मेला लग रहा होता है। कपिल मुनि का आश्रम जहां कोलायत में, वहां मेला लग रहा होता है। इसी दिन सवाई माधोपुर में एक जगह जहां पर 3 नदियां मिलती है आकर, रामेश्वरम, चंबल, बनास और सीप। और इसी दिन झालावाड़ में एक जगह पड़ती है झालरा पाटन, वहां पर मेला लगता है चंद्रभागा। चंद्रभागा मेला कहां पर लगता है, झालरा पाटन। झालरा पाटन कहां पर है, झालावाड़। कहाँ कहाँ मेले बताओ, देखिए, पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम और चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहां पर है, पुष्कर कहां पर, अजमेर। कोलायत कहां पर, बीकानेर। रामेश्वरम कहां पर, सवाई माधोपुर। चंद्रभागा मेला जो है ना, पशु मेला है, लिखो चंद्रभागा मेला के नीचे।